जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में आपको संतान सप्तमी व्रत कथा की सारी सामग्री जो है वो बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी और बहुत ही कम सामान में आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन सी जो चीजें हैं वो लगने वाली हैं, चलिए मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पार्वती माता के लिए सिंगार जो है वो लिया है। आप अगर ज्यादा सिंगार अगर आपके पास नहीं है तो आलता, बिंदी और सिंदूर, चूड़ी हो सके तो चूड़ी, नहीं तो सिंदूर और बिंदी और आलता, ये तीन चीजें जो है वो जरूर अर्पण करें। और अगर आपसे हो जा रहा है तो चूड़ी, लिपस्टिक, मेहंदी वगैरह, नेल पेंट, जो भी आपसे हो पा रहा है उतना कर दें। अगर नहीं हो पा रहा है तो सिंदूर और बिंदी जो है वो पार्वती माता को जरूर अर्पण करें। यहाँ पे मैंने कुछ फल जो है वो लिए हैं। आप केले भी ले सकते हैं या कोई भी फल जो है वो आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल लिए हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो फूल और चावल जो है वो हमें लेने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा पात्र लिया है, क्योंकि जो चूड़ी होती है उसको धूनी जो है वो जरूर दिखाई जाती है। मतलब धुआं, जिस तरीके से हम पूजा करते हैं और अग्यारी करते हैं, जो उसका धुआं होता है उसमें जो हमें चूड़ी होती है उसमें से धुएं में दिखाना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक जो पात्र है वो लिया है। यहाँ पे मैंने दुर्वा ली हुई है। गणेश भगवान के लिए यहाँ पे पुष्प लिए हुए हैं और कुछ पुष्प ये रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है यज्ञोपवीत, मतलब जो जनेऊ होता है वो, और यहाँ पे मैंने वस्त्र रूपी कलावा जो है वो लिया है। ये 7 पूड़ी, जो मीठी पूड़ी बनाई जाती है, तो 7 पूड़ी स्वयं के लिए बनावें और 7 पूड़ी माता पार्वती के लिए बनाना चाहिए। जो 7 पूड़ी आप अपने लिए बनाती हैं वो आपको एक ही दिन में, मतलब संतान सप्तमी वाले दिन एक बार में ही खाना होता है, 2 बार में नहीं खाना होता है। अगर दोबारा आप बच जाती हैं तो गाय को खिला दीजिए, नहीं तो आपको छोटी छोटी, जैसे मैंने पूड़ियां बनाई है इस तरीके से छोटी पूड़ी बनाइए। अगर पूड़ी आप खा सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो आप अपने पति को भी दे सकते हैं, क्योंकि संतान सप्तमी का ये व्रत है तो संतान जो है वो आप दोनों की है, इसलिए ये पूड़ी जो है वो भी खा सकते हैं। तो अगर नहीं खा सकते हैं तो फिर आप इनको गाय को जो है वो खिला सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ये पूड़ी जो है वो आप स्वयं खाएं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। ये जो 7 पूड़ी माता पार्वती के लिए है, ये आप दान कर सकते हैं किसी विप्र को, या जो भी आपके यहाँ कथा करने आते हैं उनको। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो ये पूड़ियां जो है वो आप जो गाय हैं उनको खिला सकती हैं। यहाँ पे जो चूड़ियां बनती हैं, चांदी की चूड़ी बनाई जाती है, उसमें इस तरीके से देखिए 7 जो है वो यहाँ पे निशान जो है वो बनाए जाते हैं। और इस तरीके की चूड़ी जो है वो होती है, ये 1.25 तोले की चूड़ी होती है। तो ये 1.25 तोले की चूड़ी होती है, इसको दाहिने हाथ में पहना जाता है। और ये जो चूड़ी होती है इसको दूध से धुलना अनिवार्य होता है, क्योंकि संतान सप्तमी वाले दिन दूध और पूत जो व्रत होता है वो बच्चे के लिए रखा जाता है, तो दूध जो है वो पुत्र के समान होता है, तो चूड़ी जो है वो दूध से धुली जाती है। इसलिए संतान सप्तमी वाले दिन दूध पीना वर्जित माना गया है। जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उनको संतान सप्तमी वाले दिन दूध जो है वो नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ प्रसाद जो है, मीठा प्रसाद वो रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैंने प्रसाद जो है वो और रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने चंदन जो है वो रखा है। ये पुस्तक है संतान सप्तमी की, और इस तरीके की मूर्ति आपके पास जिसमें शिव भगवान का पूरा परिवार हो, माता पार्वती और गणेश जी के साथ में इस तरीके का पूरा परिवार हो, वो आपको मूर्ति जो है वो स्थापित करनी चाहिए। कोई कैलेंडर है तब भी काम चलेगा। इस तरीके की कोई भी मूर्ति है, तो मेरे यहाँ इस तरीके की है। मैं संतान सप्तमी में यही मूर्ति की पूजा करती हूँ, तो मैं ये वाली मूर्ति जो है वो अपने पास रखी हूँ। अगर आपके पास कोई मूर्ति नहीं है तो जो संतान सप्तमी की ये पुस्तक है इसकी भी पूजा जो है वो आप कर सकती हैं, या आप पार्थिव शिवलिंग जो है वो भी बना सकते हैं। जिस तरीके से शिव परिवार होता है उसी तरीके से पार्थिव भी बना सकते हैं, वो और ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो सामान है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर चूड़ी आप नहीं बनवा सकते हैं तो इस तरीके का जो कलावा आता है उसमें 7 गांठें लगा के भी आप कलावा से भी व्रत जो है वो कर सकती हैं, या कोई भी धागा आप ले लीजिए, उसमें 7 गांठें लगा के उसको शुद्ध करके, जिस तरीके से चूड़ी की पूजा की जाती है उसी तरीके से आपको शुद्ध करके जो व्रत है वो करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैंने पानी जो है वो रखा हुआ है, और बाकी सामग्री इस तरीके से जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये मैंने फल फूल जो भी है वो, इस दिन मीठी पूड़ियों का विशेष महत्व है, इसलिए आपको 7 माता पार्वती के लिए और 7 स्वयं के लिए ये पूड़ी जो है वो आपको जरूर
बनाना चाहिए। तो इतना सामान जो है वो लगता है संतान सप्तमी में। और मैं बता दे रही हूँ, फूल अगर नहीं मिलता है, दुर्वा नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जितना कम सामान में आप कर सकते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। पूड़ी जरूर बनाना चाहिए, मीठी पूड़ी। इसके बाद अगर मैं सिंगार की बात करूं तो अगर जैसे मैंने बता दिया पहले, अगर बहुत ज्यादा सामान नहीं चढ़ा सकते तो सिंदूर और बिंदी जो है वो भी माता पार्वती को आप अर्पण कर देंगे तो उतने से भी काम जो है वो चल जाएगा। मीठे भोग में अगर कुछ नहीं चढ़ा पाती है तो थोड़ी सी मिश्री रख लीजिए और पूड़ी जो है वो प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, भगवान जी उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दक्षिणा जो है वो जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणा रूपी जो पैसे रखे जाते हैं, अगर भगवान की पूजा में कोई भी चीज की कमी होती है तो दक्षिणा जो है वो पूरी कर देता है, इसलिए दक्षिणा जो है वो अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए। आप 2 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, जिस तरीके से आपकी श्रद्धा है उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। बाकी सामान मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरीके से ये जो सामग्री है ये संतान सप्तमी व्रत में लगती है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सामग्री जो है वो इकट्ठा कर लेनी चाहिए और संतान सप्तमी का व्रत जो है वो पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। जिन माताओं के पुत्र या पुत्रियां हैं, संतान हैं, उनको व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। जिनको नहीं है उनको भी ये व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आपको पुत्र प्रदान जो है वो जरूर करते हैं, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए आपको ये जो व्रत है वो अवश्य रूप से रखना चाहिए। तो ये रही संतान सप्तमी व्रत के लिए सामग्री। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।